हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग मशीन डिजाइन में आपको बेयरिंग पर न्यूमेरिकल को तीन अलग अलग टाइप्स को न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे और इसी टाइप पर आपका एग्जाम में भी आता है। और हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो आपको एग्जाम में पूछा गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल यानी आसान न्यूमेरिकल को एग्जाम में पूछा जाता है। केवल आपको लैंग्वेज बड़ा रहेगा, यानी कि जो लिखने का क्वेश्चन में तरीका रहेगा लैंग्वेज यानी भाषा वो काफी बड़ा लगेगा, लेकिन लड़कन दूर से देखकर उनको हड़क जाता है कि हमको से बनवे नहीं करें, पढ़वे नहीं करता क्वेश्चन। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर उस न्यूमेरिकल में से आपका अगर डाटा को आप कलेक्ट कर लिए तो आपको हम 100% विश्वास दिलाते हैं कि आपका न्यूमेरिकल 100% सही होगा, बशर्ते आप सही स्टेप को फॉलो कर हमारे बताए गए स्टेप को फॉलो कर बनाइएगा। तब अगर आप है ना देखिए न्यूमेरिकल पेपर यानी ऐसा पेपर है जो आपको 100 में 100% मार्क्स लाया जा सकता है। इसका एग्जांपल के तौर पर मैं अपने आप को एक खुद का मैं चूंकि आप समझिएगा कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ना, मैकेनिक्स में हमने 65 नंबर लाया था। 65 नंबर है ना, चूंकि उस समय बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में मेरा शायद फर्स्ट स्थान था। एक स्टूडेंट था 64, मतलब 64 करीब 40-50 स्टूडेंट का था, है ना, यानी 40-50 स्टूडेंट का 64 था और 15 से 20 स्टूडेंट का मैकेनिक्स में 65 था। उसमें मतलब बिहार, मतलब हम लोग बिहार भर में मतलब मैकेनिक्स में फर्स्ट रैंक लाए थे, मैंने 65 नंबर, उससे हमारा ज्यादा कोई नहीं आता। और आपका है ना, तो 5 नंबर किस लिए आपका एक प्रश्न होगा कि सर आपको 5 नंबर कैसे कटा। तो दोस्तों हम आपको बताया था कि 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल होता है और एक 6 नंबर का। तो 4 नंबर न्यूमेरिकल में जो हम लोग स्टेप फॉलो सही किए थे, मतलब बनाए थे सही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए था, तो बनाए थे हम लोग सही। लेकिन क्या हुआ था कि गुना करने में हम लोग क्या कैलकुलेटर में जब गुना किए ना तो गलत डिजिट डाला गया और गलत डिजिट को हम लोग दोबारा रिव्यू नहीं कर पाए और उसी डिजिट को लिख दिए, जिससे हम लोग गलत हुआ। वही आकर घर हम देखें यानी रूम पर देखें तो हम लोग उसी समय समझ गए कि हम लोग को 4 नंबर कट नहीं देगा। कारण न्यूमेरिकल में आपको आंसर डायरेक्ट दिखता है और स्टेप फॉलो दिखता है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है और स्टेप सही को फॉलो किया तो आपका 100 में 100% मिलेगा। और एक मेरा ऑब्जेक्टिव गलती हुआ, यानी कुल मिलाकर 5 नंबर मैकेनिक्स में हम लोग को कम आया था, है ना। उसी प्रकार आपका डिजाइन में देख ली तो डिजाइन में मेरा है 62 है ना, 62 है। तो 8 नंबर कहाँ, तो ये भी प्रश्न आया कि 8 नंबर कहाँ कटा, तो इसमें भी मेरा 6 वही हालत हुआ, 6 मैकेनिक्स पेपर वाला 6 नंबर का न्यूमेरिकल गलती बना के आए थे, यानी जो है ना जो कैलकुलेशन करने में है गलती हो गया था और 2 को ऑब्जेक्टिव भी गलती हो ना, तो इसमें मेरा 62 आया था। और आपका मॉस है तो मॉस में न्यूमेरिकल पेपर था, उसमें शायद 61 है, यानी कि जो पेपर थी न्यूमेरिकल है उसमें हमने कोशिश किया 60 मतलब अक्रॉस यानी 60 के नजदीक लाने का प्रयास किया। तो आप से भी उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह से आपको पढ़ा दिया कि मैकेनिक्स में भी आप 60 प्लस ला सकते हैं, है ना। तो अगर 60 प्लस लाइएगा तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, यानी आप अच्छा मार्क्स से कॉलेज में टॉप करने का कोशिश यदि आपका आ सकता है। तो चलिए हम लोग आपका मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका डिजाइन में। तो ये आपका लेक्चर, ये आपका डिजाइन का लास्ट लेक्चर है, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए आप सभी को दिल से सैल्यूट कि आप सभी को सपोर्ट के बदौलत हम लोगों ने इस छोटे से मुहिम को शुरू किया, यानी छोटे समय में लगभग 50 से 55 दिन में ही हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लिए। इसके लिए आप सभी को बार बार नमन प्रणाम, जय हिंद, सत्य, है ना। तो इसके लिए आप सभी को दिल से प्रणाम और हमेशा ऐसा ही आप हमें प्यार बनाए रखिएगा, है ना। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, नया स्टूडेंट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग यानी कि न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ये 2008 में 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका 2008 में पूछा गया है ना, यानी और में ये था, यानी कि ये 4 नंबर में पूछा गया है 6 नंबर में, और ये हम लोग के टाइम 2021 में आया था, है ना, यानी 2021 में प्रश्न 3 अलग अलग टाइप्स का हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है ना, ये बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है, कहता है ए बॉल बेयरिंग इज सब्जेक्टेड टू द रेडियल लोड एफ यानी 4 किलो न्यूटन एंड एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द 90% ऑफ बेयरिंग इज 8 आवर, फाइंड द डायनेमिक लोड कैपेसिटी यानी सी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि डाटा को और कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ आप लिखिए सोल्यूशन और लिखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो ये एफ आर मतलब रेडियल, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एफ आर लिखिए। एफ आर बराबर आपका हो गया 4000 ना किलो, मतलब 4000 न्यूटन। उसके बाद 90 यानी L90 का वैल्यू आपका दिया है
कितना देखिए आपका 8000। देखिए बच्चों, अगर ये लाइफ का वैल्यू यानी बेरिंग का लाइफ का वैल्यू अगर आवर में है तो यहाँ एच लगा देंगे, क्या समझे। अगर यहाँ आवर में गिवन है तो एच लगाएंगे। अगर यहाँ आपका रहता है मिलियन रिवोल्यूशन तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यानी आपका ये था, जैसे मान लीजिए कि आपका है L90 बराबर है 9.6 m मिलियन रिवोल्यूशन होता तो यहाँ एच नहीं लगाते, है ना। तो एक खास ध्यान रखिएगा, यहाँ आवर में है तो वहां एच लगाएंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका एन का भी वैल्यू दिया हुआ है। एन का वैल्यू आपका हो गया 1500 आरपीएम। और आपको निकालने के लिए करा सी बराबर वाट, सी का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो लाइफ ऑफ वायरिंग। लाइफ ऑफ वायरिंग कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देखिए तो आपका कितना है 8। देखिए तो ये 8000 हो गया। चूंकि आरपीएम में है ना तो इसको मिनट में बदल देंगे। इसके बाद 1500 आपका हो गया। तो यहां से कैलकुलेशन करने का करिएगा तो आपका लाइफ ऑफ वायरिंग निकल जाएगा 720 गुने 10 के पावर 6, है ना। यानी कि लाइफ ऑफ वायरिंग का आपको बताया था कि अगर लाइफ केवल आपको लाइफ ऑफ वायरिंग कहेगा तो इसको L90 लिखिएगा, L90 या L10 लिखिएगा, है ना। तो L10 का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो आपका देख लीजिए यानी कि 7 यानी कि 220 इसको क्या कहते हैं तो मिलियन। तो ये आपका मिलियन हो गया। तो मिलियन रिवोल्यूशन यानी कि MR, यानी L90 का वैल्यू आप गया आपका 720 MR, यही आपका पहला हो गया। अब हम लोग जानते हैं L90 या L10 बराबर, है ना। यानी L90 बटे आपका क्या हो, L90 या L10 इसी को कहते हैं लाइफ ऑफ वायरिंग। और यहाँ N, तो हम लोग को C का वैल्यू निकालना है ना, यानी डायनेमिक लोड कैपेसिटी। और यहाँ से हम लोग को P का वैल्यू गिवन है, ये भी L90 भी निकाले हैं। तो यहाँ से देख लिए L90 इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, N है तो इधर आएगा, है ना, बॉटम भाग जाएगा। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच के आपका देखिए C बटे P। तो यहाँ P को इधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए हो गया। तो यानी कि C इक्वल टू हो गया L90 बटे 1 के पावर N इंटू आपका P। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए तो C इक्वल टू हो गया L90 का वैल्यू देखिए 720, 1 बटे N का वैल्यू आपका देखिए N का वैल्यू आपका है 1500, तो 1500 लिख लेंगे। P का वैल्यू आपका गिवन है। तो अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं। तो C इक्वल टू क्या निकाला, तो L90 अपॉन 1/H, है ना, 1/N इंटू P। और देखिए यहाँ वैल्यू 1/19 का निकाल दें 720 बटे सॉरी, और यहाँ N का वैल्यू ये N नहीं लिखना है, ये तो आपका कैपिटल N हो गया। लेकिन हम लोग को यहाँ स्मॉल चाहिए N चाहिए, खास ध्यान रखिएगा। तो N इक्वल टू आपको बताए थे कि 3 रहे, यानी 3 लेंगे कब, अगर बॉल बेयरिंग रहेगा तो 3 लेंगे। क्या लेंगे, अगर बॉल बेयरिंग रहेगा तो 3 लेंगे। और N का वैल्यू कितना लेंगे अगर बॉल बेयरिंग रहेगा तो, है ना, यानी कि स्मॉल N का वैल्यू अगर बॉल बेयरिंग रहेगा तो आपको 3, यानी अगर N का वैल्यू लेंगे 3 बॉल बेयरिंग के लिए, और N का वैल्यू 10/3 लेंगे किसके लिए, तो रोलर के लिए, है ना, आपको बताए थे पिछले क्लास में। तो यहाँ N इक्वल टू कहते हैं बॉल बेयरिंग के लिए न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा इंटू। अब देखिए P का वैल्यू P मतलब फोर्स रेडियल, जितना जो आपका गिवन डाटा है, यानी कि जो F दिया हुआ है F रेडियल, वही आपका फोर्स को लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए आपका 4000 है, तो 4000 लिख देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका C का वैल्यू आ रहा है 35.851 किलो न्यूटन। यही आपका C का वैल्यू आ गया, यानी डायनेमिक लोड कैपेसिटी निकल गया। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। तो इसको अच्छे समझ गए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए। उसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो डाटा को बार बार आप कलेक्ट कीजिए। तो कहता है कि ये बॉल बेयरिंग विथ C यानी डायनेमिक लोड कैपेसिटी का वैल्यू दिया है
सॉल्यूशन यानी कि C बराबर आपको दिया 22 किलो न्यूटन। फिर कहता है कि सब्जेक्टेड टू द रेडियल लोड 10 किलो न्यूटन, यानी कि एफ आर बराबर दिया 10 आपका 10 है, 10 किलो न्यूटन है, यानी 1000 हो जाएगा न्यूटन। फिर कह रहा फाइंड द लाइफ ऑफ बेयरिंग, यानी L19 निकालने का, या इसी को L10 कहते हैं, निकालने कर करा, और एन का वैल्यू आपका दिया है, तो ये आपका हो गया 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम है ना, यानी 1500 आरपीएम कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, L90 कह रहा है, तो यहाँ एन का बॉल बेयरिंग के, तो एन का वैल्यू लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका किसके लिए है, तो बॉल बेयरिंग, एन इक्वल टू 10 बॉल बेयरिंग। अब हम लोग अभी फॉर्मूला निकाला है L10 या L90 इक्वल टू C/P के पावर में n, C/P के पावर में n है ना, तो C/P के पावर में n, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। C का वैल्यू आपका गिवन है, तो आपका 22,000 ना, यानी कि 1 किलो है तो 1000/P का वैल्यू आपका देखिए, यानी कि 1000 है, तो ये आपका 10 किलो यानी कि 10,000 ना हो जाएगा। है ना, और एन का वैल्यू लिख देंगे कितना, तो 3। तो यहां से L90 या L इसी को 10 कह सकते, इसका वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर, यानी 1230 से 1230, तो बच गया आपका 22/10 के पावर क्यूब। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना, तो 10.668 MR। तो किस में आया, तो मिलियन रिवोल्यूशन में, लेकिन आपको निकालने के लिए कह रहा है किसमें, देखिए, तो फाइंड द लाइफ ऑफ बेयरिंग इन आवर, क्या आपको कह रहा है, तो आवर में निकालने के लिए कह रहा है, लाइफ निकालने के लिए, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था कि फॉर्मूला एक आपको बताया था ना, L10 इक्वल टू, यानी L10 या L90 इसी को कह सकते हैं, आपको बताए थे। तो ये क्या हो गया, 60 इंटू n इंटू 10 मिलियन। ये आपका फॉर्मूला क्या निकालने के लिए, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा ये निकालने के लिए, यानी कि किसमें, अगर लाइफ ऑफ बेयरिंग के निकालने का रहा किसमें, घंटा में, तो यही आपको टर्म को निकालना है बच्चों। तो यही टर्म कैसे निकलेगा, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये निकालना है, तो यानी कि L10H बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा, L10 इंटू 10 के पावर 6 नीचे 60 इंटू n, मतलब है ना n, तो n आपका नंबर ऑफ स्पीड, तो यानी n हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो यानी वैल्यू पुट करेंगे, L10 का वैल्यू देखिए, L90 यानी कि 10.648 MR इंटू 10 के पावर 6/60 इंटू, और n का वैल्यू आपका देखिए, n वैल्यू 1500 है, 1500। तो यहाँ से आपका आ गया कितना, यानी L10H बराबर आपके आ गया 118.31 आवर। यही आपका निकालने के लिए फाइनली कर रहा है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना, ये आपका। तो ये 2018 का था, उसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल 2021 में आपको पूछा गया, यानी जब हम लोगों ने, है ना, एग्जाम दिया था तब। तो ये देखिए न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, तो कहता है ये बॉल बेयरिंग, ये आपको न्यूमेरिकल तो काफी आसान है, लेकिन क्या है, न्यूमेरिकल आसान है, लेकिन आपको लॉन्ग्वेज, है ना, लंबा कर दिया तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन देखिए हम इसको आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो आप न्यूमेरिकल को पढ़िए, क्या कहता है आपका, तो कहता है ये बॉल बेयरिंग इज ऑपरेटिंग एंड वर्क साइकिल कंटेन 3 पार्ट ऑफ रेडियल लोड, यानी रेडियल लोड को 3 भागों में बांट कर कह रहा है। पहला आपका रेडियल लोड देखे कह रहा है, तो यानी कि रेडियल लोड ऑफ 3000 न्यूटन, 1440 आरपीएम, 4 क्वार्टर। देखिए क्या कर रहा है, यानी सोल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखा, FR1 लिखेंगे। FR1 के लिए क्या दिया है आपका, FR1 के लिए आपका दिया 3000 न्यूटन, और ये आपका दिया है क्या, 3000 न्यूटन। और इसके लिए क्या दिया है, तो इसके लिए आरपीएम दिया कितना,
तो यहाँ N1 लिखेंगे, आरपीएम इसका कितना है तो 1440 आरपीएम। और इसका देखिए आपका क्या दे दिया है, इसका दे दिया है, लेकिन ये कह रहा कितना में, देखिए ये कह रहा 4 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 1 से 4 उससे भागा दे देंगे, है ना। 4 उसके बाद देखिए एफ आर दिया है दूसरा के लिए आपका दे रहा है कि रेडियल लोड ऑफ 500 यानी 5000 न्यूटन, और इसके लिए कितना आरपीएम दिया है, यानी N2 इक्वल टू देखिए 720 आरपीएम कह रहा है। और ये साइकिल टाइम कितना कह रहा है तो 1/2 यानी आधा कह रहा है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए एफ आर थ्री भी दिया है, तो एफ आर थ्री देखिए 2500 यानी कि 2500 न्यूटन, और इसका N3 का वैल्यू भी आपका गिवन है, तो N3 का वैल्यू कितना देखिए आपका 2500 के लिए 1440। अब ये कह रहा है कि जो 4 साइकिल टाइम इसका कितना, तो कह रहा है कि रिमेनिंग साइकिल, तो साइकिल रिमेनिंग कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक साइकिल है तो इसको में से 1/4 हो गया तो 1/4 घटा देंगे, 1/2 भी हो गया तो 1/2 घटा देंगे, है ना। 1/2 यानी कि जो बच गया उसी को हम लोग रिमेनिंग साइकिल कहते हैं। यहाँ एलसीएम निकाल देंगे, है ना, यानी एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 4, इधर 4 हो गया तो 4 - 1 - 2 यानी 2 1 3 यानी 1/4 पोर्शन अभी बच रहा है, यानी 1/4 पोर्शन रिमेनिंग क्या बच रहा है, यानी आपका 1/4 साइकिल अभी बच रहा है, तो यहाँ से 1/4 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये आपका निकल गया, इसको आप लिख लीजिएगा साइड में, इसको बना देते हैं फिर से, रिमेनिंग साइकिल यानी 1 में से घट जाएगा 1/4 - 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, है ना। यही आपका साइकिल निकल गया, रिमेनिंग साइकिल ये हो गया। तो ये आपका तीनों डाटा निकल, लेकिन आप फिर आपको क्या कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम इज कितना है तो 10,000, यानी कि एल 10 आवर में, देखिए आवर में है तो एच लिखेंगे, और 10,000 कह रहा है, 10,000 आवर कि आपको कह रहा है 10,000 आवर कह रहा। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालने का रहेगा, सी का वैल्यू निकालने का के लिए कह रहा है, तो सी का वैल्यू के निकालने कैसे निकालेंगे, तो अभी फॉर्मूला हम लोग जाना देखिए यहाँ, है ना। तो L90, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मिलियन रिवोल्यूशन में ना, सबसे पहले मिलियन रिवोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो इसको जो है ना यानी कि रिमेनिंग साइकिल यहाँ लिख देते हैं, रिमेन यानी कि कितना बच गया 1/4। अब देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, 4 से इसको जब काटेंगे तो N1 का वैल्यू आपका आगे जाएगा, देखिए कितना, कैलकुलेशन कीजिए। N1 का आपका वैल्यू आ रहा है 360 आरपीएम, 360 आरपीएम। उसके बाद N2 का वैल्यू आपका आ रहा है भागा देने पर, है ना, यानी कि ये आपका कितना मतलब कर देगा 36, ये भी आपका 360 ही आ रहा है, ये भी आपका 360 आरपीएम, ये भी। उसके बाद ये N3 निकालेंगे तो N3 का वैल्यू आपका आ रहा है, ये भी 360 काटने पर आ रहा है, 360 आरपीएम। अब हम लोग चूंकि N तो 3 गो है, लेकिन हम लोग फार्मूला देखिए N का वैल्यू 1 ही लगाएंगे, यानी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 1 N चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे तो एवरेज निकालेंगे, है ना। आप देखिए एवरेज N बराबर, तो N बराबर क्या हम लोग जानते हैं, तो N1 + N2 + N3 बटे 3 से भागा दे देंगे, है ना। क्या करेंगे N1 + N2 + N3 बटे, यानी कि 3 से नहीं एवरेज निकालेंगे, नहीं सभी के लिए जोड़ देंगे, है ना। तो इस सभी जोड़ने पर आपको आ जाएगा कितना, जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट, तो आपका आ जाएगा 1080 आरपीएम आ रहा है, 1080। N का वैल्यू हम कितना लिखेंगे 1080। अब चूंकि P का भी वैल्यू देखिए के यानी लोड के 1 2 3, तो इसका भी तो हम लोग निकालना पड़ेगा, यानी कि लोड P इक्विवेलेंट, P इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो ये आप निकलेगा N1, कैसे निकलेगा N1, है ना, N1 है P1 के क्यूब प्लस N2 P2 के क्यूब प्लस N3 P3 के क्यूब बटे N1 + N2 + N3, है ना। यानी कि अब देखिए, यानी कि और यहाँ होल क्यूब,
तो यहाँ से देखिए एन का वैल्यू, N1 का वैल्यू डायरेक्ट फटाफट निकालेगा। N1 का वैल्यू आपका 360 इंटू P1 का वैल्यू देखिए, यानी P1 मतलब फोर्स है ना, फोर्स रेडियल 300, यानी 3000 के होल क्यू कह रहा प्लस N2 का वैल्यू देखिए आपका, N2 का वैल्यू 360 है, यानी 360 इंटू, अब देखिए इसका P का वैल्यू 5000 है, 5000 के क्यू हो जाएगा, 5000 के क्यू, वैसे ही आपका ये हो जाएगा 360 इंटू अब 2500 के क्यू, 2500 के क्यू बट्टे नीचे देखिए आपका कितना आ गया N1 N2 प्लस N3, यानी कि तीनों को जोड़ना पर आपका आ रहा है, यानी कि N1 प्लस N2 यानी 360 और ये होल क्यू कर देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो P इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका, P इक्वल टू आ रहा है आपका 23.01 न्यूटन, लेकिन हम लोग इसको किलो में बदल लेंगे, यानी कि 1 2 3 यानी कि 3.8 किलो न्यूटन, ये आपका आ गया। तो P का भी वैल्यू आ गया, N का भी वैल्यू आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से निकालेंगे, तो L यानी कि L10 इक्वल टू अगली फार्मूला हम लोग जानते हैं 60/N इंटू L10H बटे आपका हो गया 10 की पावर 6। देखिए L10 निकालना है तो 60 तो है, N का भी वैल्यू आपके निकाल गया, L10 का वैल्यू आपका देखिए गिवन है ना, और C तो हो गया, तो यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो 60 इंटू N का वैल्यू देखिए आपका कितना है 1080 इंटू A देखिए आपका वैल्यू है कितना, तो 10,000 बटे 10 के पावर 6। तो यहाँ से L10 का भी वैल्यू आपका कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 648 मिलियन रिवोल्यूशन यानी MR। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेन हम लोग को निकालना है, अब इसको है ना L10 निकाल गया तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नाउ L10 इक्वल टू C/P बटे N। तो यहाँ से C चाहिए, तो यहाँ से हम लोग C इक्वल टू निकल जाएगा क्या, तो L10 1/N इंटू P। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा कितना है ना, L का देखिए वैल्यू, अब L10 का वैल्यू अभी निकला 648 के 1 क्या कह रहा, तो बॉल बेरिंग है तो 3 लिखेंगे इंटू P का वैल्यू आपका निकला है, आपकी P का वैल्यू आपका हो गया 3, P का वैल्यू आपका आ गया 3.832। तो यहाँ से C का वैल्यू आ गया यानी कि 33.08 किलो न्यूटन, यही आपका निकालना था। तो आप समझ गए होंगे कि लोड का ना कैपेसिटी, डायनेमिक लोड कैपेसिटी निकाली, इसमें डायनेमिक लोड कैपेसिटी निकालने के लिए कह रहा था, निकालनी है। इसमें आपका क्या रहा है, तो लाइफ ऑफ बेरिंग, इसमें तो आवर में कह रहा है तो ये निकल गया। उसके बाद इसमें भी आपका डायनेमिक लोड कैपेसिटी निकालने के लिए कह रहा है। तो आपका ये हम तीनों न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा, और चैनल नया स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आपका डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट आपका ये पेपर समाप्त हो गया है ना। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपका प्रत्येक पेपर में डिजाइन हो गया, डिजाइन मैनेजमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी RSC इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव जितना है ना 1 से लेकर 8 यूनिट तक जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा सभी को हम लोग बना देंगे, और है ना तो आपका डिस्कशन इस पर कर देंगे, यानी कि वीडियो बनाकर डिस्कशन कर देंगे। और उसका आपका यानी कि टेलीग्राम चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर टेलीग्राम चैनल पर आपका PDF भी अवेलेबल करवा दी जाएगा, और साथ ही आपका गेस्ट क्वेश्चन 1 से 2 दिन में प्रत्येक पेपर आपको दे दीजिएगा, है ना। तो वहां से आप गेस्ट क्वेश्चन को ले लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।